नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। बृहस्पति, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर यानी कि गुरु कहा जाता है, ऐसे में बृहस्पति को बेहद शुभ माना जाता है। इसे ज्ञान और समृद्धि से जोड़ करके भी देखा जाता है। तो बृहस्पति का आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। और अगर बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है तो क्या कुछ तमाम उपाय किए जा सकते हैं, उस पर भी आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है। देखिए, अपने घर के पूजा स्थान पर शिव परिवार की स्थापना जरूर करिए, चाहे चित्र के रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में। अगर आप अपने घर में शिव परिवार की स्थापना करेंगे और नियमित उनकी पूजा करेंगे तो घर के लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा बना रहेगा। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 27 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 10:32 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 10:48 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति का नौकरी से क्या संबंध होता है, और अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं कि बृहस्पति का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बृहस्पति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि बृहस्पति केवल ज्ञान का, धर्म का या पवित्रता का स्वामी है, लेकिन बृहस्पति के विशेष प्रभाव भी होते हैं और ये प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। पहला प्रभाव जो हम बता रहे हैं वो नौकरी का है। नौकरी और बृहस्पति का क्या कनेक्शन है भाई? देखिए, बृहस्पति वित्त, फाइनेंस, कानून, लॉ और सलाहकारिता, कंसल्टेंसी से संबंध रखता है। बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के नौकरी के आय को और व्यय को संतुलित बनाए रखता है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नौकरी मिलती है शनि से, लेकिन नौकरी में कितनी स्थिरता होगी, कितनी आप उन्नति कर पाएंगे, ये बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो कम वेतन की नौकरी करनी पड़ेगी या बार बार नौकरी में मुश्किलें आ जाएंगी। तो बृहस्पति आपकी नौकरी को स्टेबल करता है, पैसे बढ़ाता है, और बृहत पराशर कहता है ना कि बृहस्पति सुख देता है, तो नौकरी को और जीवन को सुखी बनाता है। अब अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो हर बृहस्पतिवार को केले की जड़ में जल डालिएगा।
बृहस्पतिवार को चने की दाल और केले का दान करिएगा। ये उपाय 9 बृहस्पतिवार करें। अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि बृहस्पति को ज्यादातर लोग सिर्फ ज्ञान धन से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन क्या बृहस्पति ग्रह का संबंध विवाह से भी होता है? बृहस्पति विवाह के लिए कितना मूल्यवान है, पहले ये समझिए। देखिए, कोई भी स्त्री हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, हर स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन अलग से बृहस्पति से देखा जाता है। किसी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, इसका विचार बृहस्पति से किया जाता है। बृहस्पति 7वें भाव में आकर बैठ जाए, सप्तम स्थान में विद्यमान हो तो विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो स्त्री का विवाह होना और वैवाहिक जीवन चलना दोनों में दिक्कत आती है। और अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर है तो उसे ऐसी पत्नी जीवन में मिलेगी जो उसके लिए समस्या का कारण बनेगी। यानी बृहस्पति विवाह के मामले को और विवाह के चलाने को, उसकी गंभीरता को प्रभावित करता है। पुरुष के लिए भी बृहस्पति अच्छा हो तो पत्नी अच्छी, और पत्नी का बृहस्पति अच्छा हो तो विवाह भी अच्छा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाता है। अब मान लेते हैं कि बृहस्पति की वजह से विवाह के मामलों में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर स्त्री हैं तो 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखिएगा।
और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। पुरुष को एक सोने का छल्ला धारण करना चाहिए और रोज सुबह और शाम शिव जी की उपासना करनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि बृहस्पति को प्रबल करने के लिए और उससे लाभ लेने के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्राओं में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिवार में मंगल कार्य होगा। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल आप किसका ले रही हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न अभिलाषा जी ने हमें लिखा है। बेंगलोर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1980। जन्म का समय रात में 9:20 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अभिलाषा कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी काफ़ी समय से बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अभिलाषा, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल नौकरी बदलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का ज़्यादा बेहतर समय साल 2027 है। 2027 में आप नौकरी बदलिए जनवरी से जून के बीच में। आने वाले समय में अगर करियर में कोई बड़ा रिस्क आप नहीं लेती हैं तो आपकी चीज़ें कुल मिला जुला कर बेहतर बनी रहेंगी। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, आपका करियर और जीवन कुल मिला जुला कर ठीक दिख रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहने,
6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न सीमा जी ने हमें लिखा है और सीमा जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 फरवरी सन 2000। जन्म का समय रात में 11:25। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या मेरी पुत्री को गवर्नमेंट जॉब भविष्य में मिल सकेगी? सीमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर वो बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट या रेलवे जैसे क्षेत्रों की तैयारी करे तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अच्छी है और साल 2026-27 में संयोग अच्छे बने हुए हैं, इनको नौकरी मिल जाएगी। जब भी इनका विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा ताकि आपका जीवन बेहतर रह सके और आपकी बेटी को समस्या ना हो। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको धारण करवाएं और रोज सुबह अगर ये सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। बृहस्पति ग्रह के बारे में लगातार ये चर्चा जारी है, तो अब पंडित जी से जान लेते हैं यानी बृहस्पति यानी जुपिटर का धन और आर्थिक स्थिति से क्या कोई संबंध है? देखिए, बृहस्पति का संबंध साधना से, तपस्या से, धर्म से है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन बृहस्पति का संबंध धन से भी होता है और आर्थिक स्थिति से भी होता है। कैसे होता है? कुंडली में धन की प्राप्ति कितनी होगी, कब होगी और आर्थिक स्थिरता कितनी रहेगी, ये बृहस्पति से आती है। अगर बृहस्पति मजबूत है तो व्यक्ति को धन का कभी अभाव नहीं होता और अगर बृहस्पति कमजोर है तो लाख धन आता रहे, भले ही धन आता रहे, धन की कमी बनी रहती है। कमजोर बृहस्पति, निगेटिव बृहस्पति कभी कभी जीवन में घोर दरिद्रता भी देता है। बृहस्पति आपको करोड़पति बनाए या न बनाए, लेकिन पर्याप्त पैसा आपको देगा क्योंकि वित्त का, खजाने का और कोष का स्वामी है। तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता दे सकता है। अब अगर बृहस्पति के गड़बड़ स्थिति की वजह से आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो क्या करेंगे? जल में केसर के 2-4 धागे डालकर स्नान करिए। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा
पीले धागे में बृहस्पतिवार को गले में धारण करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके धन के हाल को बेहतर कर देगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बृहस्पति को गुरु कहा जाता है और इसे काफी शुभ माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की सबसे गंभीर और खतरनाक बात क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, बृहस्पति अत्यंत शुभ है, पवित्र है। जीवन को विशेष रूप से कैसे प्रभावित करता है वो आपने जाना, लेकिन बृहस्पति की वजह से जीवन में गंभीर समस्याएं भी होती हैं, खतरनाक प्रॉब्लम भी आती है। क्या होता है? किसी भी बीमारी को बड़ा बना देना, खतरनाक बना देना बृहस्पति का ही काम है। गुरु माने विराट, बड़ा, तो छोटी सी बीमारी बड़ी हो गई, बृहस्पति है। लिवर की और पेट की गंभीर समस्या भी बृहस्पति ही आपको जीवन में देता है। चरित्र का दोष पैदा होना, सामाजिक रूप से अपमान होना, ये भी बृहस्पति के कारण ही होता है। अगर बृहस्पति कुंडली में नकारात्मक है तो कैंसर, हेपेटाइटिस बी, बीमारियों का बड़ा होना, जरूरत से ज्यादा मोटा होना, ऐसी समस्याएं बृहस्पति पैदा कर देता है। क्या उपाय करना चाहिए? 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में शिवलिंग से स्पर्श कराकर बृहस्पतिवार को पहननी चाहिए। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जप करना चाहिए। भोजन में पीली वस्तुएं जरूर खानी चाहिए। पीले फल खास तौर से खाने पर लाभ होगा।
तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचाव करें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, बृहस्पति को ज्ञान का और अध्यात्म का ग्रह माना जाता है, धर्म का ग्रह माना जाता है, और अगर ऐसा है तो ये हमारी जिंदगी पर किस तरह से प्रभाव डालता है? जी देखिए, धर्म और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। धर्म जो है उसका पालन करते हैं आप परंपरा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए, और धर्म के अनुसार आप पूजा उपासना भी करते हैं। बृहस्पति धर्म का अधिपति है, अध्यात्म का नहीं। अध्यात्म के लिए ज़्यादातर शनि और केतु जिम्मेदार होते हैं, या चंद्रमा खराब हो तो वो जिम्मेदार होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में प्रबल है, आपको शुभ परिणाम दे रहा है, तो आप सुबह शाम नियमित रूप से अपनी पूजा जरूर करेंगे। मंत्र पढ़ना, आरती करना, कीर्तन करना, घंटी बजाना, शंख बजाना, तिलक लगाना, ये सब काम आप निरंतर करते रहेंगे। मंदिरों के दर्शन करेंगे और बड़ी पवित्रता से धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अगर बृहस्पति अनुकूल है तो। अगर बृहस्पति निगेटिव होता है कुंडली में तो लोग धर्म का पालन नहीं करते। उन्हें कहिए कि मंगलवार को मांस मदिरा का सेवन मत करो, आज एकादशी है, आज नॉनवेज मत खाओ, लेकिन वो खाएंगे, बात मानेंगे नहीं। और किसी भी मंदिर में जाने में या सामान्य पूजा पाठ करने में या आरती हो रही है वहाँ खड़ा होने में भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो बृहस्पति मुख्यतः धर्म वाले पक्ष को मजबूत करता है, और अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो आप धार्मिक तो होंगे ही, धर्म के विषयों का, शास्त्रों का आपको अच्छा ज्ञान भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न अजय जी ने हमें लिखा है, और अजय जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1970। जन्म का समय सुबह के 11:10। जन्म स्थान है मुंबई। अजय कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति, छुटकारा मुझे कब तक मिलेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज आपका धीरे धीरे चुकना
इसी साल के अंत से शुरू हो जाएगा और अगले साल तक आप काफी हद तक अपने कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और एक ओपल बनवा करके पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। तो चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न आरती जी ने लिखा है और आरती जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1982। जन्म का समय सुबह के 3:30 अर्ली मॉर्निंग। जन्म स्थान है रांची। आरती कह रही हैं कि मैं अपना एक मकान लेना चाहती हूं, तो मकान लेना मेरा रांची में ठीक रहेगा जहां मेरा मायका है, या कोलकाता में लेना मेरे लिए बेहतर होगा? आरती, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अगर रांची की तरफ वापस जाएं या रांची की तरफ अगर प्रॉपर्टी बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप रांची की तरफ ही प्रॉपर्टी की कोशिश करिए। इस साल के अंत तक आपको संपत्ति का लाभ हो जाएगा। एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करिए और रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति बहुत कमजोर हो, एफ्लिक्टेड हो और लगातार जो है नेगेटिव इफेक्ट्स उसे देखने को मिल रहे हो, तो उसके प्रभाव को कैसा ठीक किया जा सकता है? क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं बृहस्पति मजबूत हो हमारी कुंडली में उसके लिए? जी देखिए, बृहस्पति एफ्लिक्टेड का मतलब बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव या शनि का प्रभाव, ये जब जुपिटर पर होता है या बृहस्पति लग्न नवांश दोनों में खराब हाल में है या खराब नक्षत्र में बैठ गया तो बृहस्पति निगेटिव पार्ट पे आ गया। अब अगर बृहस्पति नकारात्मक हिस्से में आ गया, निगेटिव पार्ट पे आ गया, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप ईश्वर में, धर्म में विश्वास नहीं रखेंगे और जब मुश्किल पड़ेगी तो आपको सहारा खोजना बड़ा कठिन हो जाएगा। दूसरा, बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो विवाह के मामले में झंझट जरूर होगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, चरित्र में दोष पैदा होगा। और सबसे जटिल बात, अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब है तो लीवर सिरोसिस होना, हेपेटाइटिस बी होना या कभी कभी कैंसरस प्रॉब्लम या छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है अगर बृहस्पति बहुत खराब है। तो बृहस्पति को शांत करने के लिए, उसकी खराबी को नष्ट करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जिनका बृहस्पति खराब हो और वो जीवन में बहुत मुश्किलें दे रहा हो, ऐसे लोग एक तो रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें, मांस मदिरा का प्रयोग करना सख्ती से बंद कर दें और तीसरे नंबर पे जितना संभव हो सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले शिव जी की पूजा करें, शिव मंत्र का जप करें। बृहस्पति की खराबी बहुत हद तक कम हो जाएगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनका जन्मदिन 27 फरवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 27 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में हालांकि स्थिरता बनी रहेगी। विदेश जाने के या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। अगर इस साल विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। हम जब पूजा करते हैं, खासतौर से संध्या काल को, तो पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं। क्या कोई भी दीपक जला सकते हैं? देखिए, पूजा के स्थान पर सामान्यतः तिल के तेल का या घी का दीपक जला सकते हैं। विशेष दशाओं में चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन पूजा स्थान पर सामान्यतः सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 27 फरवरी 2026 यानी कि दिन शुक्रवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 27 फरवरी शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग इस समय कौन सा उपाय करेंगे जिससे उनको लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है कन्या। इस समय कन्या वाले रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हर बृहस्पतिवार को निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें। उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आप बाहर रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे घर में घुसते हैं, घर में भारीपन और नकारात्मकता महसूस होने लगती है। घर में अच्छा फील नहीं करते। क्या करेंगे? नियमित रूप से अपने घर में शिव जी की उपासना करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर पीले कागज पर लाल रंग से लिखकर गायत्री मंत्र चिपका दीजिएगा और सप्ताह में एक दिन, बेहतर होगा बृहस्पतिवार को, घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा निरंतर करें तो घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर का भारीपन समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।